सियाचिन में तैनात जवानों के लिए घटिया स्नो सूट सप्लाई करने वाली श्रीलंकाई कंपनी रेनवियर प्राइवेट लिमिटेड को बार बार टेंडर मिला और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2012 से लेकर 2015 तक इस कंपनी ने भारतीय सेना को घटिया उत्पाद बेचकर $2 मिलियन से भी ज्यादा का चूना लगाया है। ये खुलासा दैनिक भास्कर की खबर में किया गया। भास्कर की खबर के मुताबिक 2019 में इलाहाबाद से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने सियाचिन में तैनात भारतीय जवानों को मिलने वाले कपड़ों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की अपील भी की थी। ये पत्र लिखे जाने से करीब 2 हफ्ते पहले ही भारतीय सेना की MGO यानी मास्टर जनरल ऑर्डिनेंस ब्रांच ने एक टेंडर जारी किया था। टेंडर जारी होने के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री को चिताया था, लिहाजा कुछ वक्त के लिए खरीद टाल दी गई थी, लेकिन कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। 2015 में श्रीलंका के निवासी एस सत्यजीत ने भारत के रक्षा मंत्रालय को गोपनीय पत्र लिखकर कहा था कि श्रीलंकाई कंपनी रेनवियर प्राइवेट लिमिटेड भारतीय सेना को खराब गुणवत्ता के उत्पाद बेचकर धोखा दे रही है। ये वही कंपनी थी जो सियाचिन में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के उत्पाद भारतीय सेना को बेच रही थी। एस सत्यजीत खुद लंबे वक्त तक इस कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे। इससे पहले भी देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को ऐसी कई शिकायतें मिल चुकी थी। इसके बाद भी यह कंपनी लगातार टेंडर हासिल करती जा रही थी। अश्विनी सिवाज रक्षा विशेषज्ञ इस मामले में जुड़ गए हैं हमारे साथ। अश्विनी जी, ये कितना गंभीर मामला है कि सियाचिन जैसी बेहद कठिन परिस्थिति में जहां भारतीय जवान रहते हैं, वहां उनको अगर सही स्नो सूट भी ना मिल पाए और इस तरह की कंपनियां ब्लैकलिस्ट भी ना की जाएं जानकारी के बावजूद, तो क्या ये माना जाए कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, जिसमें सरकार और सेना का भी इसमें हम मान सकते हैं कि जहां पे जांच पड़ताल होती है, जो ओके करते हैं चीजों को, वो भी शामिल है? देखो, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 कोर में लेह लद्दाख, जिसमें ग्लेशियर भी आता है जी। तो मुझे ये जो आप बता रहे हैं, तो ये तो सीरियस है। अगर है सच, मुझे लगता है इसमें डाउट कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है। और ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट वाला जो 2015 की बात, तो कार्रवाई बहुत ही सख्त है, क्योंकि जो टेंडर दिया जाता है, अगर मान लो कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल देता है तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसको ब्लैक लिस्ट कैसे नहीं किया गया, ये बड़ी सरप्राइज की बात है। नहीं तो प्रोसीजर बहुत स्ट्रिक्ट है। और अभी जो एक बात न्यूज़पेपर ने लिखा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट ऑफ द डे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर इसके अंदर सच्चाई है तो कोई एक्शन लिया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। पर मुझे डाउट लगती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी आपको सब स्टैंडर्ड मटेरियल दे रही है तो उसका तरीका है, क्योंकि आपका GSQR था, उसके बाद अप्रूवल होता है उस जो सामान, और जब सामान अप्रूवल होने के बाद ही वो आता है। और इसमें तो राय नहीं कि जो ग्लेशियर के अंदर सामान है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि वहां टेम्परेचर -40 तक चला जाता है, -50 भी चला जाता है नॉर्दर्न ग्लेशियर में। और वहां कोट पर का जो भी स्पेशल क्लोथिंग आइटम बोलते हैं उनको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के होने चाहिए, और वो ग्लोबल टेंडर होते हैं, इसलिए कि भाई अच्छा से अच्छा सामान मिले हर एक जवान को। तो मुझे इसमें डाउट लग रही है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, इंडियन है या श्रीलंकन है या किसी और देश की है, अगर उसका सामान सब स्टैंडर्ड है तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, और ब्लैकलिस्ट करते हैं। क्यों नहीं किया गया, क्या वजह है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मुझे डाउट ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम जो है एक प्रकार से फुल प्रूफ है, इन प्लेस है जी। अगर हुआ है तो उसको पक्का इन्वेस्टिगेट जी। अश्विनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं, चरण सिंह सापरा। चरण सिंह जी, ये जो खबर आई है जिसमें बताया गया है कि ग्लेशियर वाली इतनी, जहां पे -40 और -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तापमान, वहां पर जो सूट सप्लाई किए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही गंभीर बात है ये कि हमारे जो सुरक्षा, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं हमारे सेनानी, उनको जो स्नो सूट मिल रहे हैं वो घटिया क्वालिटी के भी हैं, और उसमें वित्तीय गड़बड़ियां भी है वो कंपनी कर रही है। और ये लगातार 2015 से जब कोई विसल ब्लोअर बता रहा है, जिसका नाम भी आया है एस सत्यजीत करके, तो विसल ब्लोअर 2015 से वो ना ही भारत सरकार बल्कि वो श्रीलंका में जो इंडियन एम्बेसी है उसको भी लिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस को भी लिख रहा है
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लगातार करोड़ों रुपए का चूना जो भारत सरकार को लग रहा है और धोखा हो रहा है हमारी सेना के साथ में, इसके ऊपर देश के रक्षा मंत्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि इसमें नजर ये भी आ रहा है कि नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल पटियाल ने भी इसमें कॉग्निसेंस लिया है, कुछ रिमार्क दिया है, डीजीक्यूए को बताया है कि ये स्नो सूट जो है वो खराब क्वालिटी के हैं। रीटा बहुगुणा जो भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट है इलाहाबाद से, उन्होंने जुलाई 2019 में ठीक 1 वर्ष पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी ये कहीं ना कहीं सरकार की और इस कंपनी की साठगांठ है, ये खुलेआम नजर आ रहा है। आपका आरोप काफी गंभीर है। अश्वनी जी, आपने अगर सुना हो ये आरोप तो आप क्या कहेंगे कि अगर लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है, बताई जा रही है, यहाँ तक कि जो सत्ता पक्ष है उसके सांसद भी लिख रहे हैं, तो क्या इस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए? पक्का होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखो, कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल आप साइट एंड ग्लेशियर में नहीं भेज सकते कि जवान जो है वहां पर बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में काम करते हैं, तो सबसे अव्वल दर्जे का वो सामान आना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई खामी है, कमी है और कुछ ऐसा हुआ है तो इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट जो है इस पे इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले। पर मुझे डाउट ये है कि ऐसा होता नहीं है। अगर मान लो किसी ने सब स्टैंडर्ड दे दिया तो रिजेक्ट हो जाता है और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ये क्यों नहीं किया गया, क्या वजह है, इसकी पूरी तहजीब में जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करें और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें अगर इसमें कोई सच्चाई है तो। अश्विनी जी, आपने अभी बताया कि आप वहां पे तैनात भी रहे हैं, तो आपके अनुभव क्या रहे हैं? क्या कभी ऐसी शिकायत स्नो सूट को लेकर आई? देखो, मैं 2011-12 में था, उस टाइम ग्लेशियर भी था, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का। ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि वहां पर बल्कि ऐसा है कि ग्लेशियर पे जो भी जवान जाता है उसको कम से कम 2-3 लाख का सामान जो है खरीद के दिया जाता है। हर एक के पास है, स्लीपिंग बैग भी है, कोट परका भी है, उसके बाद स्नो क्लोथिंग भी है, उसके बाद बूट आरआई भी है, उसके बाद सॉक्स स्नो है। तो एक पूरा का पूरा ये सामान दिया जाता है। और भारत की फौज इतनी देरों से है वहां पर 1984 में, तो एक प्रकार से हमने एक सिस्टम बना लिया है कि भाई ये जो सामान है, तभी तो भारत की फौज वहां रहने के काबिल है। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आप -50 जैसे टेम्परेचर चला जाता है, जब तक आपकी प्रॉपर क्लोथिंग नहीं होगी, इक्विपमेंट नहीं होगा, तो वहां रहना मुश्किल है, आप नहीं रह सकते। तो इसलिए हमने अपना सिस्टम बनाया है और इसमें जो प्रोक्योरमेंट होती है, अच्छे से अच्छा सामान आता है, मगर इनोवेशन हो रही है। और भी अच्छा सामान अगर वर्ल्ड मार्केट में है तो हमें लेना चाहिए, ये होता रहा है। लोकल परचेज भी हुआ है, आर्मी कमांडर के परचेज से भी आता है। तो ग्लेशियर में कभी किसी की कमी नहीं छोड़ी है, मगर अब ऐसा कुछ ऐसा हुआ है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर उसमें है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मगर नॉर्मली मैंने ये देखा मेरे टाइम में जब था कि सामान पहुंचता था और जवानों के मिलता था, और इस टाइम अगर कोई खामी पेशी है तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बात है सीरियस है। अगर किसी कंपनी को बार बार दिया जा रहा है और वो ब्लैक लिस्ट नहीं हो रही। जी बिल्कुल, एक गंभीर सवाल है। चरण सिंह जी, क्या आपकी पार्टी इस विषय पर कुछ अपनी ओर से कोई मांग करना चाहेगी, इसको मुद्दा बनाएगी? निश्चित रूप से इसको हम मुद्दा बनाएंगे, इस पे तहकीकात होनी चाहिए, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट होनी चाहिए, और अगर वो पाया गया कि वो घटिया क्वालिटी का दे रही है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगना चाहिए, ताकि ये मैसेज इन जनरल जाए कि भारत की सरकार को और हमारे जो सेना की सामग्री है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए, उसके अंदर कोई खराब क्वालिटी कभी जिंदगी में ना आए। हम अपने देश के साथ, देश के सेनानियों के साथ धोखा नहीं कर सकते। ये एक मैसेज इंटरनेशनली, ग्लोबली जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल टेंडर होते हैं, तो ये ग्लोबल मैसेज भारत की सरकार को भेजना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, और अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गंभीर सवाल है, अगर एक खबर आई है और वो ये बता रही है कि सियाचिन जैसी जगह जो जवान -40 डिग्री पर रहते हैं, उनके स्नो सूट में अगर कोई गड़बड़ी है, कोई भ्रष्टाचार है, तो ये वाकई शर्म की बात है।